इंग्लिश बोलनी नहीं आती। मैं यूपी के उस समाज से हूँ जहाँ केवल भोजपुरी बोली जाती है, तो अपने आप को किस प्रकार मैं मेंटेन करूँ, प्लीज कोच रिप्लाई। शिवम, हम कहाँ जन्म लेते हैं, किस लोगों के आसपास गिरे होते हैं, इस पे आपका नियंत्रण नहीं है। आपने इस फैमिली में जन्म लिया, आपने इस शहर में जन्म लिया, आपने इंडिया में लिया, इंडिया से बाहर लिया, आपने यूपी में लिया, आपने केरला में लिया, इसमें आपका नियंत्रण नहीं है। आप इस चीज को रोक नहीं सकते, आपके हिस्से में ये चीजें नहीं है ना, आप कुछ इसमें बदल नहीं सकते। लेकिन एक परिवार में जन्म लेने के बाद आपकी जो शुरू की परवरिश होती है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन जीरो है। वो तो आपके माता पिता करेंगे, आपको किस तरह की सुविधाएं देनी है, किस तरह का स्कूल देना है। लेकिन जब बच्चा 10वीं क्लास में पहुंचता है, आज के हालातों के बारे में कह रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि चीजें समझ आएंगी। 10वीं कक्षा करते समय, 10वीं कक्षा करने के बाद उसको ये पता लग जाता है कि दुनियादारी क्या है, पैसे की कितनी अहमियत है इस समाज के अंदर, और मैं कैसे कैसे कर कर एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनकर ये नौकरियां, सरकारी नौकरियां, देश सेवा, फौज में सेवा, ये कर सकता हूं। ये उसको समझ आ जाती है ना। इनके समाज में आपके आसपास कोई गाइडेंस नहीं है, फिर भी स्कूल ये वो, क्योंकि बहुत तरह की चीजें अब फैल चुकी हैं, दुनिया को पता लग चुका है कि ये, आपको भी जानते होंगे 11वीं में कि एनडीए क्या होता है, एयरफोर्स क्या होता है, नेवी क्या होता है ना। आप लोग इस चीज को जानते होंगे। तो जब आप लोगों को इस चीज के बारे में समझ आती है, दुनियादारी के बारे में समझ आती है, तब आपका असली जीवन शुरू होता है ना। एक कोट भी है, एक बहुत प्यारा कोट है कि अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, आप कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसी गरीबी में खुद चल बसे, आपने अपने जीवन काल में उसी गरीबी में रहे और चल बसे, तो आप एक लूजर रहेंगे, आप एक हारे हुए व्यक्ति साबित होंगे। यानी कहाँ जन्म लिया, किन हालातों में जन्म लिया, ये आपका आगे का जीवन डिसाइड नहीं करता। आप इस जीवन के दरमियान हर दिन कितने प्रयास करते हैं अपने आने वाले जीवन को, अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए, ये प्रयास होना जरूरी है। तो आपने किस गरीब घर में जन्म लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर गरीब जन्मे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो बहुत फर्क पड़ता है। दुनिया आपको कायर, कमजोर और डरा हुआ, डरपोक और लूजर बोलेगी। तो इसके दरमियान जो भी चीजें होती हैं, आपको खुद को समय देना है। आप समझना मेरी बात, मैं बहुत सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना आप सभी लोग। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? फिर मैं आपको एक एग्जांपल देके उससे समझाना चाहूंगा। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मेरी बात तो छोड़ो कि मैं कुछ बता रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए ना। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? जो जिसके पास है वो लिख दो, या जो समझता है उस चीज को। पास होना जरूरी नहीं है, जो भी आप समझते हो, जिसको भी, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए सबसे कीमती चीज है, क्या है? प्रतीक्षा ने लिखा है वक्त, रोहित ने लिखा है टाइम, दीपक ने लिखा है टाइम, समय, टाइम 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 टाइम, माँ बाप, खुद। बेटा सबसे कीमती चीज है इस जीवन में टाइम। माँ बाप वाला कंसर्न आप यहाँ पे बस इमोशनली अटैच कर रहे हो अपने आप को सांत्वना देने के लिए। यार पेरेंट्स तो हैं ही सबसे कीमती, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर आप कुछ गलत कर देते हैं तो क्या पेरेंट्स आपको छोड़ देते हैं? लास्ट तक आपका जिम्मा लेंगे वो, खुद 1-2 रोटी में काम चला लेंगे, आपके पूरे के पूरे पेट में चावल, रोटी, सब्जी सब पहुंचना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है ना। तो सबसे जो कीमती चीज है वो है समय। आज हम देखते हैं कि एलन मस्क हैं जी, है ना, दुनिया की रिचेस्ट लिस्ट में इतने ऊपर बैठे हैं कि उनके जो दूसरे स्थान उनके पीछे, वो उनके आसपास भी नहीं है। इवन उनसे भी जाके बोलोगे ना कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या ठीक करना चाहिए, तो बोलेंगे, मैं पर्सनली बोलता हूँ, लोगों ने बोला है, जो सक्सेसफुल है उसकी भी बात सुन लो, और जो सफलता जिसे नहीं मिली है ना, उसकी भी बात सुन लो, है ना। किस्मत का फैक्टर होता है, लेकिन मेहनत बहुत बड़ी चीज है। उनसे भी आज पूछो ना कि क्या लगता है आपको, अगर आप पीछे जाके वापस क्या करना चाहते हैं, तो हर एक इंसान बोलेगा मैं वापस से पीछे जाकर अपनी हर एक समय को, अगर मैंने कहीं खराब किया, उसको फिर से ठीक करना चाहता हूं, उसमें मेहनत करना चाहता हूं। ठीक है, एलन मस्क छोड़ो, आप खुद के मस्क का एग्जाम्पल ले लो, आप खुद का एग्जाम्पल ले लो।
दिल पे हाथ रखो, आंख बंद करो, माता पिता का स्मरण करो और अपने आने वाले भविष्य की कसम आप लोगों को सच में बताना कि आपको नहीं लगता कि अगर मैं दोबारा से आपको 11वीं 12वीं भेज दूं तो आप और मेहनत से और शिद्दत से अच्छी पढ़ाई कर कर और अच्छा निखर कर आए? सच बताना कि आप दोबारा से अपने वो 2 साल फिर से नहीं जीना चाहते जिसमें आप इस बार चीजों को ठीक कर सकते हो तो पिछली बार गलत हो गई है? सच बताना। बताओ 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 भाई, सच बताना। एक भी बच्चा जो बोले कि नहीं सर मुझे नहीं करना। आप नहीं चाहते कि दोबारा से दुनिया 2 साल पीछे चले जाए, मैं 11वीं में आऊं और फिर मैं एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और 12वीं तक आते आते खतरनाक तरीके से चीजें कर चुका हूं। हमें असली चीजों की कीमत तब पता लगती है जब चीज हमारे हाथ से जा चुकी होती है। आपके हाथ से आपके 2 साल जा चुके हैं, आप उन 2 सालों की वजह से आज यहां पर पहुंचे। अगर वो 2 साल और मेहनत करी होती तो आप किसी और मुकाम पर होते, किसी और कॉन्फिडेंस के साथ होते। समय कभी ना कुछ लेकर नहीं जाता, समय सिर्फ देकर जाता एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से महंगी चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। एक्सपीरियंस का पैसा है बेटे, एक्सपीरियंस का पैसा, और समय आपको वो दे के जाता है। न जाने यहां पर कितने काबिल लोग बैठे हैं इस दुनिया में, क्यों सफलता चंद लोगों को मिलती है? क्या उनके अंदर कैलिबर नहीं है? कितने लोग बैठे दुनिया में मैथ्स पढ़ाने वाले भाई, कितने लोग बैठे तुमसे अच्छे? एनडीए 400 का ही क्यों नहीं निकलता है? बाकी बच्चों का क्यों नहीं निकलता? वो तो टॉपर भी थे। क्योंकि उस समय में उन व्यक्तियों ने उन व्यक्तियों से ज्यादा मेहनत करी। समय चला गया, अब मेहनत करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। होगा भी तो चलो ठीक है, बायफा हो गया, लेकिन जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सफलता होने की वहां पर काम करो ना। और आप हर एक चीज खरीद सकते हो, अपना समय जो जा चुका है वो कभी नहीं। अगर ये समय इंसान खरीदने लग जाए तो उस इंसान को सबसे बड़ा अमीर इंसान कह देना। समझ रहे हो? तो अब गया कुछ नहीं है, आपकी बहुत कम एज है, सुन लो मेरी बात, गया कुछ भी नहीं है। आपके पास अभी खोने को कुछ भी नहीं है। आपके इन छोटे छोटे हाथों में सिर्फ आने को है, पाने को है, कुछ भी नहीं है खोने को, सिर्फ पाने को है। क्या गया उसको छोड़ो, आज से इसकी कदर करो, इसको महत्व दो। ये आपको वो इंसान बना देगा जो पूरी दुनिया को झुका देगा अपने आगे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, एक वजह ढूंढो, एक वजह ढूंढो सफल होने की, एक वजह ढूंढो। लूजर्स क्या करते हैं पता है? लूजर्स क्या करते हैं? डेली उठते हैं, 100 प्लान बनाते हैं, एक भी एग्जीक्यूट नहीं करते, सो जाते हैं रात को। फिर अगली बार उठेंगे, 150 प्लान बनाएंगे, आज ये करूंगा 150 प्लान, वो भी नहीं होता उनसे। अपने ऊपर इतना वजन डाल लेते हैं लूजर, उन्हें पता है वो नहीं होने वाला, 100 200 प्लान्स बना के सुबह दिन में एग्जीक्यूट करने के लिए उठते हैं। सफल व्यक्ति हर दिन एक ही प्लान बनाता है। I have to give my best on each and every passing second in this clock. इस घड़ी के अंदर जो 1 सेकंड गुजर रहा है उसमें मुझे अपना अच्छा देना है, और इसी के साथ वो सोता है, इसी के साथ उठता है। तो जो 150 प्लान लेके उठते हैं उनका कुछ नहीं होना 2-3 साल होते। तो एक प्लान लेके सटीक से उठता है, समय दो चीजों को, समय सब बदल देगा। वो कहावत भी है ना कि समय रहते हुए डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। समय रहते हुए डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, वरना समय डिसाइड करेगा कि आपका क्या करना है, वरना समय डिसाइड करेगा कि आपका क्या करना है। मैं आपको सच बताता हूं, मैं आपको झूठ नहीं बताता। मैं आपको आज का महत्व बताता हूं ताकि आप अपने भविष्य को अच्छा कर पाओ। और भविष्य के बारे में मत सोचो भाई, आपके कंधे छोटे हैं, अभी वो भार उठा नहीं पाएंगे। आपके पूरे परिवार का भार इन कंधों पे आने वाला है। आपको अपने आने वाली सारी की सारी जनरेशन को अपने कंधों से लेके चलना है। तो क्या करें सर? आज में जियो, आज अच्छा करो ना, कल तक भूल जाओ क्या किया। मैं क्लास में फेलियर था,
मेरे नंबर नहीं आते थे, मैं बकवास था, मुझे उस लड़की ने मना कर दिया, मेरा यहाँ अच्छा नहीं हुआ, मेरा फलाना रिश्तेदार मना करके चला गया, मेरे मम्मी पापा मेरी इज्जत नहीं करते। अरे भाई क्यों इज्जत करेंगे, आपने कुछ किया ही नहीं आज तक। है ना? तो वो विश्वास भी कब करेंगे, जब आप उनको धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट आने लोगे। धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट कब आएंगे, जब हर दिन अच्छा दोगे और समय रहते हुए बदल जाओ। समय रहते हुए बदल जाओ, तकलीफ नहीं होगी। जब समय बदलेगा तो बहुत तकलीफ देगा। और जिंदगी में एक बात याद रखना, बड़ा सोचना है, बड़ा। छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मैं एग्जांपल दूं आपको, कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने एसएससी के बाद यूपीएससी निकाला, ना के बराबर 0.01% बच्चे मिलेंगे जिन्होंने एसएससी की तैयारी करी, एसएससी में सीट मिली, फिर यूपीएससी के लिए भी गए ना। 0.01% बच्चे नहीं होते भाई। उनका इतना ही सोच होती है कि चलो एसएससी खत्म हो गया, निकल भी गया तो यूपीएससी के लिए जाते हैं, वो डेडिकेशन नहीं दिखती। बड़े के लिए जाओगे, छोटा झक मार के पीछे आएगा। यूपीएससी की जो लोग तैयारी करते हैं स्टेट पीसीएस में, एसएससी में, इधर उधर कहीं ना कहीं सिलेक्ट है। एम ऑलवेज बेस्ट रखिए अपना, एनडीए के लिए करिए ताकि ये छोटे मोटे पेपर सब निपटाओ साइड में। ठीक है, तो समझ में आई होगी बात। मेरा काम ज्यादा ज्ञान देना नहीं है, आपको सच बताना है और आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, चलिए क्लियर है बातें। ठीक है, और मैं हमेशा हाँ एक भाई की तरह बताऊंगा आपको। पता है कोच का काम क्या होता है? ये जो नाम आप लोग द कोच चलता रहता है, ये आप जैसे कुछ विद्यार्थियों ने मुझे दिया ऑफलाइन क्लास के अंदर। जब हम पढ़ाने आए, हमारी एज बहुत कम थी, है ना, 22 साल 21 साल में हम आपको आपके एग्जाम्स की तैयारी करा रहे थे। तो बच्चे कंफ्यूज थे कि सर बोले भैया बोले, तो बोलते कि सर हम आपको सर बोले या भैया बोले। मैंने कहा जो बोलते टाइम सोचना ना पड़े, जिसे बोलो और लगे अपना है वो बोल दिया करो। तो फिर क्लास में धीरे धीरे चीजें हुई, तो वहां से नाम कोच निकल कर आया। ये उन विद्यार्थियों द्वारा दिया गया नाम है। तो आप जो माने, जैसे माने, आपका कोच आपके प्लेयरों को तैयार करता रहेगा। ये मेरा आपसे हमेशा के लिए वादा है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते, ये इंसान की शक्ल आपको दिखती रहेगी। आप मुझसे भाग जाओ, इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं आपसे दूर नहीं भागूंगा, मैं आपको सफलता के शिखर पर छोड़कर आऊंगा। आगे की दूरी आप खुद तय करेंगे, अपने पूरे के पूरे जितना भी एक्सपीरियंस आपने सीखा उसको लगा देंगे। जिंदगी के सारे बड़े काम अकेले ही किए जाते हैं।